करने के लिए। ओके, इसी तरह जो है हम एक इस एग्जांपल को देख लेते हैं। सिंपल एक बेंच बार इज़ार टाइटन अप करने के लिए देखने को तो आपको ये लग रहा होगा कि चूँकि जो है हमारे पास जो मोमेंट आर्म वगैरह लग रहा है और ये रोटेशन है ये डाउनवर्ड हो रही है। सो ये अगर टॉर्क में आपको फाइंड करने का कहूँ सो ये आपने TD यूज़ करना है, बट ऐसा नहीं है। आपको जो है यहाँ ये T अपवर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आप इसको यूँ यूँ करेंगे टॉर्क जो ये स्क्रू है ये तो बेसिकली अपवर्ड वाली मूवमेंट कर रहा है ना, यानी कि रोटेट करके अवे जा रहा है आपसे स्क्रू जो है, ठीक है, अवे जा रहा है टुवर्ड्स, यानी कि उससे फिक्सेशन की तरफ जा रहा है। सो इस वजह से यहाँ टॉर्क अगर आपका फाइंड आउट करना होगा कि कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि TU यूज़ करेंगे आप इस केस में। उसके बाद जो है स्ट्रेसेस पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। हमारे पास जो एक्सियल स्ट्रेसेस हमारे पास, क्योंकि जब हम थ्रस्ट कॉलर लगाते हैं तो थ्रस्ट कॉलर्स जो है सिर्फ थ्रस्ट लोड यानी कि सिर्फ एक्सियल लोड्स को जो है पास ऑन करता है। सो इसकी वजह से जो पावर स्क्रू हैं उसमें एक्सियल लोड ही सिर्फ आ रहे होंगे, आइदर इन टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। थ्रेडेड फास्टनर्स यूजुअली जो है इन पे जो है हमारे पास एक्सियल टेंशन ही होती है, ठीक है। और अगर लेट्स से अगर कंप्रेशन कोई केस ऐसा बन रहा हो कि जिसमें एक्सियली आपने कंप्रेशन अप्लाई करनी हो, आई थिंक हमें यहाँ से ज़्यादा बेहतर विजुलाइजेशन होगी अगर आप इस इमेज को देख लेते हैं कि अगर जो है लेट्स से इस केस में हमने यहाँ इसको डाउनवर्ड अगर इसे कंप्रेशन में लेके जाना है, या फिर आप इस केस को देख लें कि अगर इसको हमने यूँ कंप्रेशन में कोई ऐसी हमारे पास एप्लीकेशन है जिसमें पावर स्क्रू यूँ डाउनवर्ड आएगा और कंप्रेशन में फोर्सेस लग रही होंगी, तो हमें इस बेस की जो बकलिंग वगैरह है हमें उसको भी इन कंसिडरेशन लाना होगा। ओके, कॉलम उनकी जो है उसको हमने कंसिडरेशन में लाना है। सिंपल अगर आपने जो है वही स्ट्रेस का एरिया फाइंड आउट करना, उसके लिए यही रिलेशन है जो कि हम पहले डिस्कस करके आए हैं। और उसके अलावा जो है जो सेकंड एक तरह की फोर्स स्ट्रेसेस लग सकती है वो शेयर स्ट्रेस है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस जो है दैट इज आल्सो वन पॉसिबल शेयर फेलियर मोड इन्वॉल्व स्ट्रिपिंग ऑफ द थ्रेड्स आइदर आउट द नट ऑफ द स्क्रू। हो क्या सकता है कि बेसिकली जो नट और आपके पास जो आप नट है और आपके पास जो सेकंड आपके पास बोल्ट है, लेट्स से स्क्रू है, वो दोनों आपस में टाइटन अप हुए हैं। तो होगा क्या कि ऐसे भी हो सकता है कि उनकी वजह से वहाँ शेयर जनरेट हो और अक्रॉस द थ्रेड वो जो है ब्रेक हो जाए, ठीक है। यानी कि फॉर इंस्टेंस इफ द नेट मटेरियल इज़ वीकर इट मे स्ट्रिप इट्स थ्रेड्स एट मेजर डायमीटर, ठीक है, जो इन कॉन्टैक्ट ऑफ द स्क्रू। और अगर स्क्रू जो है वो वीकर है इट में स्ट्रिप इट्स थ्रेड एट इट्स माइनर डायमीटर। सो ये जो है दोनों में अब फिनोमेना अकर हो सकता है कि अगर लेट्स से नेट मटेरियल वीकर है सो वो अपने जो मेजर डायमीटर आपको उस पॉइंट पे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि ये जो है शेयर हो रहा है, क्योंकि वो जो मेजर डायमीटर है वो उसके रूट के क्रस्ट के साथ बेसिकली इन कॉन्टैक्ट होता है। और अगर स्क्रू वीकर होगा तो वो आपको जो शेयर आपको देखने को मिलेगा वो माइनर डायमीटर पे हो रहा होगा, रूट डायमीटर पे हो रहा होगा, क्योंकि वो पॉइंट जो है मेजर डायमीटर के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है नेट के। ओके, इसीलिए जो है जब हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, एवरीडे लाइफ में बात करें, तो जो हम एक स्क्रू एक बार हम यूज़ कर लेते हैं हम उसे दोबारा यूज़ नहीं करते, क्योंकि शेयरिंग वगैरह फिनोमेना हो सकता है कि उस पर अकर हो, जल्दी अकर हो जाए। सो इफ़ बोथ मटेरियल आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ द असेंबली में स्ट्रिप अलॉन्ग इट्स पिच डायमीटर्स, ठीक है। अगर दोनों के जो है इक्वल स्ट्रेंथ है तो पिच डायमीटर पे ये जो है शेयर हो सकता है। कोई अच्छा, अब इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस कर ली। जो एक चीज़ अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो ये है कि हमने लेंथ कितनी रखनी है स्क्रू की, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो उसके लिए जो है आपके पास यूएनएस या आईएसओ थ्रेड जो कि अगर एक्मी थ्रेड्स के हैं और इनका डायमीटर जो है वो अगर लेस देन 1 इंच है, सो अ नेट of length should be at least 0.5 times diameter to have a strip length in excess of the screw's tensile strength, ठीक है। अभी हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। for a larger diameter acme threads the strip strength of a net will with length greater than 0.6 times diameter will exceed screw's tensile strength। यानी कि हमने बेसिकली करना क्या है कि जो हम स्क्रू यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है। सो हमने जो है नट की जो है कह लें कि हमने नेट की लेंथ एटलीस्ट इतनी रखनी है कि अगर तो जो है नॉमिनल डायमीटर लेस देन 1 है आपके पास
स्क्रू का, तो आपने एटलीस्ट इतनी लेंथ रखनी कि वो उसके 0.5 टाइम डायमीटर से ग्रेटर हो, ठीक है। या जो है अगर वो आपके पास स्क्रू जो है वो ग्रेटर देन 1 इंच है उसका डाया, नॉमिनल डाया, सो आपने ये मेक श्योर करना है कि उसकी जो लेंथ है वो डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। यानी कि होगा क्या, यानी कि हम बेसिकली ये अचीव करना चाह रहे हैं कि हम नट का साइज़ इतना बड़ा कर दें कि जो स्क्रू की अपनी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसको भी एक्सीड कर जाए। तो लाजिम होता है स्क्रू जो है अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे जो है ब्रेक नहीं करेगा तो आपका नट को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। सो बेसिकली हम यूँ कह रहे हैं कि हम इतनी वो कह रहे हैं कि हम जो है स्ट्रेस कह लें कि हम इतने एरिया बढ़ा रहे हैं कि जो है आपका बेसिकली जब एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि शेयर का वो यानी कि इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो यानी कि इनफैक्ट आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है स्क्रू की उसको भी एक्सीड कर जाता है। सो अगर तो फेलियर नट का होगा तो सबसे पहले उससे पहले जो है आपके पास जो स्क्रू है उसका अपना टेंसाइल फेलियर होगा, उसके बाद ही कोई पॉसिबिलिटी है जो कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब स्क्रू ब्रेक हो जाएगा तो नट को तो कुछ भी नहीं होगा। सो ये बेसिकली इसका जो है मतलब था। इसी तरह अगर हमने shear स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। इफ़ वी एक्सप्रेस द shear एरिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट, अ जजमेंट कैन बी मेड इन ईच केस टू व्हाट डिग्री लोड शेयरिंग इज़ अप्रोप्रिएट, ठीक है। सो फॉर ए स्क्रू स्ट्रिपिंग इट्स थ्रेड एट माइनर डायमीटर, उसके लिए ये फर्स्ट वन फार्मूला है। फॉर अ नट स्ट्रिपिंग इट्स थ्रेड एट मेजर डायमीटर, उसके लिए ये फार्मूला, ठीक है। अगर तो यानी कि स्क्रू वीकर है तो ये फार्मूला, अगर नट वीकर है तो ये फार्मूला, और अगर आपने टॉर्क फाइंड अपने जो है shear स्ट्रेस फाइंड आउट करनी तो ये फार्मूला। इसमें WI और W0 यूज़ हो रहा है। WI W0 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। बेसिकली इनका मतलब ये है कि आपके पास कितने % ऑफ एरिया जो पिच का है वो बेसिकली मटेरियल ने कवर किया हुआ है। यानी कि देखें इसको आसान अल्फाज में यहाँ से समझना आसान होगा कि अगर आप एक्मे थ्रेड्स की वो जो फिगर खोलते हैं, ये चले हम इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो WI W0 है वो हमें ये बता रहा है कि अगर ये पिच का एरिया है ये वाला और ये वाला, इनके दरमियान जो ये एरिया बन रहा है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये बेसिकली ये कह रहा है कि कितने % एरिया जो है वो मटेरियल ने कवर किया हुआ है और कितने % एरिया जो है वो हॉलो है। सो उसको जो है ये परसेंटेज जो है हमें यहाँ शो हो रही होती है कि एक पिच के दरमियान वो कितने % एरिया। ओके, जो दो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं WI और W0, ठीक है, दो एरिया फैक्टर्स हैं। WI इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द परसेंटेज covered by metal at its minor diameter, ठीक है। तो यानी कि जो भी एरिया ऑफ पिच है उसमें कितने % एरिया जो है वो कवर हुआ है मेटल के साथ। और इसी तरह जो W0 है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इट, यानी कि द परसेंटेज ऑफ एन एरिया कवर्ड बाय द मेटल एट इट्स मेजर डायमीटर। तो कितने % एरिया वो कवर्ड है वो हमें यहाँ से वो पता लगता है। लाजम होता है कि पिच अगर हमने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कंप्लीट। सो ये जो है एरिया फैक्टर्स हैं, ठीक है, और इनको यूटिलाइज़ करते हुए हम ये फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद टॉर्जनल स्ट्रेस लाजम जब आप इसे रोटेट कर रहे हैं, व्हेन अ नट इज टाइटन्ड ऑन अ स्क्रू और व्हेन अ टॉर्क इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ पावर स्क्रू नट, ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेस कैन बी डेवलप्ड इन द स्क्रू। इन पावर स्क्रू सिंपल आपके पास जो है इफ थ्रस्ट कॉलर हैज़ लो फ्रिक्शन ऑल द अप्लाइड टॉर्क ऑन द नट विल क्रिएट टॉर्जनल स्ट्रेस इन द स्क्रू, ठीक है। सो थ्रस्ट कॉलर की अगर फ्रिक्शन लो होगी सो आपके पास जो है वो यहाँ टॉर्जनल स्ट्रेस भी आपके पास जनरेट होगी आपके पास पावर स्क्रू में, जो कि हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो है इसमें रूट डायमीटर का यूज़ हो रहा है। ओके, सो उसके बाद जो है अब भी जेनेरिक एक डिस्कशन है हमारे पास। अभी तक हमने जो है स्क्रूज़ की बात की, फास्टनर्स की हमने बात नहीं की। सो फास्टनर्स बेसिकली जो है यूज़ होते हैं, यानी कि स्क्रूज़ वगैरह यूज़ होते हैं कि जो पावर ट्रांसमिशन वगैरह उसके लिए, मगर जो फास्टनर्स हैं वो आपने अगर किसी ऑन होल्ड करने चीज़ों को तो उसके लिए यूज़ होते हैं। NSI स्टैंडर्ड जो है दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बोल्ट एंड अ स्क्रू बाय नोटिंग दैट अ बोल्ट इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड स्टेशनरी व्हाइल नट इज टॉर्क्ड टू make the joint, whereas a screw is intended to be turned into its receptacle
be at a tapped or untapped hole by torquing its head, ठीक है। सो दोनों में जो है फर्क है। ओके, सो अब जो है हम स्क्रू फास्टनर्स की बात कर लेते हैं। स्क्रू फास्टनर्स में जो मेन हमारे पास दो मेन कैटेगरीज आ जाती हैं बेस्ड ऑन इंटेंडेड यूज़, वो बोल्ट हैं या मशीन स्क्रूज हैं, या फिर जो है बोल्ट और स्क्रू को जो है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो जो है ANSI जो स्टैंडर्ड है वो डिस्टिंग्विश करता है बोल्ट और स्क्रू के दरमियान in this sense कि a bolt is intended to be held stationary while a nut is torqued into it to make the joint, whereas a screw is intended to be turned into its receptacle be that tapped or untapped hole by torquing its head, ठीक है। यानी कि अगर तो आप स्क्रू को जो है टॉर्क प्रोवाइड करके आप उसे टाइटन अप करें तो वो स्क्रू कहलाएगा, मशीन स्क्रू कहलाएगा लेट्स से। और अगर जो है आपने बोल्ट को स्टेशनरी रखा और नट को मूव करना सो वो बोल्ट कहलाएगा। सो हालांकि दोनों में मशीन स्क्रू में और बोल्ट में फ़र्क नहीं है, बट हम इन बेसिस पे ही हम दोनों को अलग-अलग क्लासीफाई करते हैं। इसी तरह स्टड्स हैं। स्टड जो है सिंपल आपके पास हेडलेस फास्टनर है जिसकी जो है दोनों साइड जो है वो थ्रेडेड है, और सेमी परमानेंट जो है आप कह लें कि ये फास्टनर है। और सिंपल इसमें भी उसी तरह ही होता है कि आप एक साइड पे जो है आप इसे टाइटन अप करते हैं, फिर दूसरी साइड पे टाइटन अप करते हैं, ठीक है। सो ईच एंड कैन हैव ऑफ द स्टड कैन हैव आइदर द सेम और डिफरेंट पिच थ्रेड, ठीक है। सो दोनों केसेस हो सकते हैं। ओके जी, उसके बाद जो है हमारे पास टैपिंग स्क्रूज़ हैं। टैपिंग स्क्रूज़ सिंपल जो हम स्क्रूज़ अपने आम यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है। इसका जो है बेसिकली इस फास्टनर का जो फ़ायदा है वो यही है कि दे आर ऑल फास्टनर्स आर इंटेंडेड टू मेक देयर ओन होल और मेक देयर ओन थ्रेड्स, ठीक है। दैट आर कॉल्ड टैपिंग स्क्रूज़, यानी कि अपने थ्रेड्स खुद बॉल के अंदर जो भी आप इसे अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ वो जनरेट करेंगे, ठीक है। इसको सेल्फ टैपिंग कह लें, थ्रेड फॉर्मिंग, थ्रेड कटिंग या फिर सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज़ में डिफरेंट टाइप्स हैं। आपको डिफरेंट टाइप जो हैं आपको यहाँ ये फिगर में नज़र आ रही होंगी, ठीक है, A B वगैरह, ठीक है। कुछ स्पेस थ्रेड्स हैं, कुछ मशीन स्क्रू थ्रेड्स हैं, यानी कि ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और ये अपने जो है खुद ही अपने थ्रेड्स वगैरह जो है दूसरी सरफेस के अंदर अपने बना लेंगी। ओके, जिस तरह वॉल के अंदर जो है हम इसे जो है जब हैमर के थ्रू अप करते हैं खुद ही थ्रेडिंग वगैरह इनसाइड वो खुद ही बना लेते हैं। ओके, उसके बाद कैटेगरी आ जाती है, ये तो हमारे पास बाय थ्रेड टाइप थी। उसके बाद जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है बाय हेड स्टाइल। हेड स्टाइल में सबसे पहले जो है हमारे पास स्लॉटेड स्क्रूज़ हैं। स्लॉटेड स्क्रूज़ आप सिंपल यूँ समझ लें कि इनके कंप्लीट जो है ये इस तरह का स्लॉट इसमें बनी होगी इन सारों में, ठीक है। दीज हेड स्टाइल्स आर इन कॉम्बिनेशन स्लॉटेड और फिलिप्स ग्रूव्स, ठीक है। फिलिप ग्रूव कुछ इस किस्म की होती हैं, ठीक है, ये वाली। टाइप टिपिकली यूज ओनली ऑन स्मॉलर मशीन, ठीक है। स्मॉलर मशीन्स में मोबाइल वगैरह में आपने फिलिप्स स्क्रूज आपने ही देखे होंगे। उसके बाद जो है एज द मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेनेबल विद दीज स्लॉट्स इज लिमिटेड, ठीक है। दीज टॉर्क्स नीडेड विद लार्ज स्क्रूज आर मोर रेडिली ऑब्टेन्ड विद हेक्सागोनल थ्रेड्स और हेक्सागोनल सॉकेट हेड्स, ठीक है। अगर तो आपको मज़ीद जो है फिर भी टॉर्क आपको जनरेट करना है तो आप हेक्सागोनल हेड्स के ऊपर जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरे जिनको कैटेगरी जो है 2000 सॉकेट हेड कैप स्क्रूज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली हेक्सागोनल जो है इसमें स्लॉट्स होती हैं सॉर्ट ऑफ। दे अलाउ सफिशिएंट टॉर्क टू बी अप्लाइड विद स्पेशल हेक्सागोनल एलन रेंचेस, ठीक है। And the standard socket head style is designed to be placed in a counter bore so that the head is flushed below the surface. The flat head cap screw typically made of high strength material, ठीक है। इसमें जो है सिंपल आप इसे कह सकते हैं कि जहाँ आपको टॉर्क आपको ज़्यादा चाहिए था उसके इसमें आप यहाँ इसको फासन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ये जो 5 टाइप्स आपके जो है यहाँ साइड पे आपको इमेज में नज़र आ रही हैं, इनको जो है हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है नट्स पे आ जाते हैं। नट जो है सिंपली अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ मेटल और अदर मटेरियल टिपिकली स्क्वायर और हेक्सागोनल विद अ हेडेड होल थ्रू इट फॉर स्क्रूइंग ऑन अ बोल्ट एज फास्टनर, ठीक है। सिंपल फासन अप करने के लिए जो है इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप है, स्टैंडर्ड हेक्स नट है, फिर हेक्स जैम नट है, हेक्स कैसल है, फिर एकॉम नट है या विंग नट है।
उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ लॉक नट्स हैं, ठीक है। लॉक नट बेसिकली क्या होता है कि जो है आपने प्रिवेंशन करनी है लूजिंग ऑफ नट ड्यू टू वाइब्रेशन, यानी कि बार बार वाइब्रेशन करने से कहीं नट आपके लूज़ ना हो जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं कि या तो अगर आप 2 नट भी आप इकट्ठे लगा देते हैं तो उससे भी जो है ये अचीव हो जाता है, या हम क्या करते हैं कि फिर जो डिफरेंट हमारे पास नट्स होते हैं उनमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। जिस तरह आप इस केस में देखो ये पिन लॉक नट है, तो यहाँ एक पिन है जो कि इसको अब हैंग रखेगी, यहाँ एक ये फ्लैंज सी फॉर्म हुई हुई है, यहाँ आपने एक नायलॉन इंसर्ट आपने डेवलप किया हुआ है, ठीक है। नायलॉन इंसर्ट करता क्या है कि बेसिकली ये इंटरफेरेंस फिट होती है, यानी कि बिल्कुल टॉलरेंसेस बहुत कम होती हैं। तो कहने हैं कि आप सॉर्ट ऑफ इसे हीट अप करके आप इसको बिल्कुल साथ टाइटन अप कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल उसके साथ जकड़ से लेती है ऐसे ये स्क्रूज़ को। सो फिर क्या होगा कि फिर भले जो है वो जब दोबारा कह लें रूम टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो बिल्कुल उसके साथ फिक्स हो जाएगी। सो नायलॉन इंसर्ट जो है उस केस में हमारे पास ये यूज़ होती है। इसी तरह वॉशर हैं हमारे पास। वॉशर सिंपल अगर प्लेन वॉशर है, दैट इज़ अ फ्लैट डोनट शेप्ड पार्ट दैट सर्व टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोल्ट हेड एंड नट एंड क्लैम्प पार्ट, ठीक है। और अगर आप नट वॉशर को जो है रखते हैं इन बिटवीन द नट एंड द स्क्रू तो एज अ स्प्रिंग एक्ट कर रहा होता है। इसमें भी डिफरेंट टाइप हैं, स्प्लिट लॉक वॉशर है, इंटरनल टूथ वॉशर है, एक्सटर्नल टूथ वॉशर है, फिर ये इंटरनल एक्सटर्नल टूथ है, फिर काउंटर संक टूथ है। सो डिफरेंट टाइप्स की ये वॉशर हैं। लॉक वॉशर्स जो हैं उनका भी यही जो है वही थीम है कि they help to prevent spontaneous loosening of standard nuts, ठीक है, so that they can be used into the nut or a bolt or the head of a machine screw. So ये जो है आपने ये टाइप ऑफ स्क्रू फास्टनर्स ये आप लोगों ने खुद इसको स्टडी करना है। सो दैट इज़ प्रिटी मच इट, ठीक है। हमारा यहाँ स्क्रूज एंड फास्टनर्स का टॉपिक जो है हमारा ख़त्म होता है, और बाकी जो है हमने कवर कर दिया, नट्स एंड लॉक नट्स हैं, देयर इज़ नथिंग मच टू डिस्कस। सो अगर कोई क्वेरी है यू फील फ्री टू आस्क।